माननीय डॉक्टर संजय निषाद हम लोग पे बहुत उपकार किए हैं भाई। जो मुकेश सहनी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। भाई नहीं कसाई है, आज भाई होता तो एक झंडे के तले लड़ता। बच्चे पढ़े लिखे होकर भी नौकरी नहीं पाते, हम अपने जात को जिताएंगे, अपने नाम को रोशन करेंगे। मैं मुकेश सहनी जी कहते हैं अगर वो बिहार के अंदर आरक्षण नहीं दिलवा सके और एक मंत्री पद से संतुष्ट हो गए तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? शायद वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। वो हम ही से सीख करके अपनी पार्टी बनाए हैं, हमसे सीख करके ही आके हमारे प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते हैं तो उससे हम लोग भागने वाले नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण नहीं देगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। रैलियों का जो दौर है वो लगातार चलता जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर है महागठबंधन के बाद जो गठबंधन हुआ है निषाद पार्टी का और भाजपा का, उसकी जो पहली महारैली है जिसमें भाजपा के भी समर्थक है और निषाद पार्टी के भी समर्थक है। तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि अगर हम दूर दूर तक देखें तो यहाँ पर निषाद पार्टी के जो ज्यादा समर्थक हैं वो दिख रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर इनके जो निषाद पार्टी है उसमें भी इनके जो दो बड़े नेता उभरे थे उसमें से ये निषाद पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुकेश जी को क्यों नहीं करे? बाबा कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। अच्छा बाबा, जो मुकेश सहनी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्यों, उनको क्यों नहीं करते हैं? वो तो ना भाई नहीं कसाई है, आज भाई होता तो एक झंडे के तले लड़ता। क्यों लिख रहा है सहानी है तो क्यों निषाद राज लिख रहा है? अगर हम दोनों एक भाई है तो एक झंडा तरह होना चाहिए, तो हम दोनों एक झंडे तर रहेंगे तो हम लोग को हाथ मजबूत होगा। नहीं तो हम आज 70 साल से गुलामी हम झेलते रहे, बाकी हम लोग को कोई पूछा नहीं। हमारे माननीय डॉक्टर संजय निषाद हम लोग पे बहुत उपकार किए हैं भाई। बिल्कुल। अरे लेकिन संजय निषाद आरक्षण, अच्छा संजय निषाद की तो बात वो आरक्षण की बात तो वो भी करते हैं, कहते हैं संजय निषाद सिर्फ अपने घर वालों को ही नौकरी देते हैं, ऐसा सही है? सही है, संजय निषाद सिर्फ अपने घर वालों को नौकरी देते हैं, है ऐसा? अरे वो सबका देखभाल करते हैं। सही है, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर पूरे भूमंडल का वो देखभाल करते हैं। तो भाई यहाँ पर औरतें भी, हम औरतों से बात करेंगे, इनसे पूछे कहाँ से आई हैं? लखीमपुर से। किसको सपोर्ट कर रही हैं? निषाद पार्टी। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होकर भी नौकरी नहीं पाते हैं, डिग्रियां ले करके घर पर बैठे हैं, अपने अपने घर का काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उनको कोई डिग्री कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। हम अपने जात को जिताएंगे, अपने नाम को रोशन करेंगे। ये हमारे मसीहा संजय डॉक्टर हमारे बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे, इस उम्मीद से हम यहाँ आए हैं। आप ही के जो मल्लाओं के तो वो है मुकेश सहनी, वो भी तो है, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? वो भी तो मछुआरे के ही वो है। उन्होंने कभी हम लोगों से ये बातें पूछी कि तुम लोग के घर में क्या मुसीबतें हैं, तुम लोग की क्या कमजोरी है? इन्होंने हमारे दरवाजे जा कर के पूछा है कि तुम लोग के घर में क्या है क्या नहीं, तुम्हारे बच्चे नौकरी पाए हैं कि नहीं पाए हैं। जो हम लोग के दुख में शामिल होगा हम लोग उसी को वोट देंगे। सही बात है भाई। यहाँ पर और भी हमें, कहाँ से आई हैं आप? वही से नहीं है जहाँ से आई। कहाँ से आई है? तो लखीमपुर से आई है। क्या आप लोग क्यों वोट दे रही हैं संजय निषाद? हाँ निषाद पार्टी दे, हम लोग निषाद जिताएंगे। हम लोग परेशानी है, गरीब आदमी हम लोग, खेती गृहस्थी हम लोग नहीं है, हम लोग मरिया मराते हैं लोग। हाँ। मुकेश सहनी को जानते हैं? जी जानते हैं। वो भी तो मछुआरों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन वो तो निषाद पार्टी को समर्थन दे दिया। वो बोल रहे हैं कि जहाँ संजय निषाद रहेंगे वहाँ मैं भी रहेंगे। जी तो उसको संजय निषाद जी को समर्थन दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं संजय निषाद को, तो वो कहते हैं कि ये तो क्या नाम है सिर्फ अपने घर की पार्टी को जो नौकरी देते हैं। बताइए। वो तो उनके साथ में। देखिए एक बात है, मुकेश सहनी जी का और संजय निषाद जी का एक ही प्रश्न है कि हमारे समाज का भला हो। वो बिहार से अपना काम कर रहे हैं, ये यूपी से कर रहे हैं। पहले वो आए थे यूपी में कि हम भी अपने पार्टी का यहाँ परचम लहराएंगे, लेकिन देखे कि यहाँ हमारा नहीं चल पाएगा तो एक भाई जो है बिखर रहा है, तो अपना समर्थन दिए हैं संजय निषाद को कि आप ही यहाँ का कमान संभालिए। कहाँ कैसे आपने कह दिया? वो तो कहते हैं कि संजय निषाद जो है प्राइवेट कंपनी खोल रखे हैं। ये लोग कहते हैं, वो ही कहते हैं। नहीं लोग कहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी बोले हैं अभी फिलहाल 2 दिन पहले का कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद के साथ हम हैं और समाज का भला करते हैं, हम भी समाज का भला करेंगे और उनके साथ रहेंगे। लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है
कि जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है इतने दिन से, आरक्षण का मुद्दा, वो भाजपा से गठबंधन के बाद पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल मैम। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जी मैम, मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन ही एक सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज हम लोग एक झंडे के नीचे आए हैं। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने एक हमें दल दिया, एक नारा दिया, एक पार्टी दी और एक चुनाव चिन्ह दिया, जिसके बदौलत हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान को पा सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। मुकेश सहनी भी यही बात करते हैं जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैम, मुकेश सहनी जी कहते हैं अगर वो बिहार के अंदर आरक्षण नहीं दिलवा सके और एक मंत्री पद से संतुष्ट हो गए तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। मैं बुराई नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि हम लोगों की जो आशा, विश्वास और आस्था माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ है, शायद वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकती है। थैंक यू। तो भाई आप देख सकते हैं कि जो संख्या है वो आती ही जा रही है, और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त रैली है लेकिन निषाद पार्टी। जी बताइए। हाँ सर बोलिए। मुकेश सहनी को जानते हैं? मुकेश सहनी को जानता हूँ। वो भी तो बात करते हैं मछुआरों की, आरक्षण की, और आप निषाद पार्टी में क्यों? ऐसा है, निषाद पार्टी के सुप्रीमो जो प्रोटोकॉल गार्ड फादर मैन, जो फिशरमैन जो है निषाद पार्टी के महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद, आज ये लड़ाई जो है 7 बरस से लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है इस मुद्दे से लड़ रहे हैं कि आज निषाद समुदाय के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, और हमारे बीच में जो भी सरकारें आई, चाहे वो सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी ने हमारा समाज का हक अधिकार देने का काम नहीं किया। आज जो है हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी बात चल रही है और जो हमारा आरक्षण की बात चल रहा है, लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण की बात करना शुरू कर दिया है, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण नहीं देगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी नहीं रहेंगे। हमारे पूरे मछुआ समुदाय एक अलग अपना जो है परचम लहरा करके और पूरे विधानसभा में 403 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और पुनः सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ निषाद पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बहुत से समर्थक मौजूद है। तो सबसे पहले पूछेंगे कि भाई आप कहाँ से आए? मैं गोरखपुर पिपराइच विधानसभा से हूँ। कैसा लग रहा है, इतनी भीड़, गठबंधन कर लिया भाजपा से, उसके बाद क्या लग रहा है आरक्षण वाला जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा? जी, इसी के लिए हम लोग आए हैं, और आरक्षण बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है, ये उम्मीदें हैं मुझे। जैसे कि आप लोग निषाद समाज से आते हैं, तो आपके एक और नेता उभर के आ रहे हैं, मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता उनके साथ जाना था? देखिए, उनकी पार्टी अलग है, वो हम ही से सीख करके अपनी पार्टी बनाए हैं, ठीक। और जब हमसे सीख करके ही आके हमारे प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते हैं तो उससे हम लोग भागने वाले नहीं। वो तो कहते हैं कि जो संजय निषाद है वो जो है बस प्राइवेट अपने घर वालों को ही चुनाव लड़ाते हैं, अपने घर वालों को लड़ाते हैं, उनसे आम लोगों से मतलब ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय निषाद सबको देखते हैं, सबके साथ लेकर चलते हैं। क्या कहेंगे आप? कहना यही है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। और मुकेश जी का जो कहना है कि अपने परिवार को बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी बातें गलत है। हम लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर संजय निषाद के साथ हैं और रहेंगे, और उनके नीतियों पर ही चलेंगे। लेकिन बात तो वो भी मछुआरा समाज की करते हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि सन ऑफ मल्ला, ये भी अपनी बात करते हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कौन नेता सही, कौन नेता? देखिए, जो हमारी बुनियाद, जो हमारी इतिहास के बारे में बताया और हम लोग को एक सिस्टम से चलाने का काम किया, वो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। और उन्हीं के ही माध्यम से ही जो हम लोग जो कहेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शक के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और उन्हीं की ही देन है आज मुकेश सहनी जहाँ पे हैं, वो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का देन है। जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश सहनी को संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो निषाद जो भी कार्य करता है और उनका जो भी मानसिकता है,
वो सोचते हैं कि हम लोग उनके बातों में आएंगे और उनका कहना है कि ये हम लोगों को डॉक्टर संजय निषाद बहका रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, कोई बात नहीं है। उन्होंने ही निषाद का पहचान दिलाया है और उन्हीं के कहने पर हम लोग उनके रास्ते पर चलेंगे। दादा आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। इतनी दूर से आए हैं और मुकेश सहनी भी तो मछुआरे की बात करते हैं। और फिर ये भी यही बात कर रहे हैं, आरक्षण कौन दिलवा पाएगा? आरक्षण के लिए हम लोग आए हैं, तो हम लोग को जब तक ले आ नहीं जाएंगे मोदी जी, योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे अमित शाह आएंगे, आरक्षण को हमारे फैसला करेंगे, तभी हम लोग अब जाएंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी भी तो यही बात कर रहे हैं कि आरक्षण दिलवाएंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है, वो दिलवा पाएंगे कि संजय निषाद दिलवाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कहे नहीं, सब लोग यहाँ पर तैयार हैं। हाँ जी, त्रेता युग में श्री रामचंद्र की नैया पार करने वाले अगर निषाद राज तैयार हैं तो डॉक्टर संजय जी के राह पे हम लोग चलने वाले हैं। आपको पता होगा अभी कम समय में उपचुनाव हुआ, हम एक बार सपा का झंडा लेकर के बीजेपी को हरा दिया, एक बार बीजेपी का झंडा लेकर के महागठबंधन पे हरा दिया। मैं डॉक्टर संजय ऐसे महापुरुष का मैं स्वागत करता हूं। जब हमें कुछ सीखने को नहीं आता है, आज यह पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इस देश को ऐसा जगा दिए हैं कि एक बच्चा मछुआ समाज का बोलने लायक हो गया है कि अपने हक की लड़ाई आवाज उठाने के लिए एकदम निश्चित तौर पे संकल्प हो गया है। चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन मेरा समाज और मेरा मान सम्मान स्वाभिमान रहे। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो संजय निषाद के यहाँ मौजूद है, उनकी पार्टी में महारैली जो है, गठबंधन के बाद ये पहली जो रैली हो रही है। तो क्या लग रहा है, जो बीजेपी के समर्थक यहाँ पर ज्यादा है कि निषाद पार्टी के? भाजपा क्या लग रहा है कि निषाद पार्टी जो भाजपा के समर्थकों को ज्यादा बढ़ा दी है कि ये ज्यादा है? क्या लग रहा है इस बार भाजपा में निषाद समाज भाजपा को जो है जीत दिलाएगा यूपी में? दिलाएगा, डंके के चोट पर दिलाएगा। हम लोग नहीं रहेंगे तो बीजेपी की नैया पार नहीं लगेगी और हम ही लोगों का देना कि आज दमखम से बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है। बिल्कुल जी, हम लोग का जो कहना करेगा उनका कहना मानेंगे हम लोग। तो ये तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं ना कि हम भी जो आरक्षण देंगे। मैं बताऊं आपको, मुकेश सहनी संजय डॉक्टर का देन है, पार्टी ये बनाए, वो तो बाद में पार्टी सी करके बनाए हुए हैं। बहन जी, अगर नकली बात सुनाने का प्रयास करेंगे तो कहा गया नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले और हमारे पैसा जुटवाई के हम ही सुदही दे, दा दीदी दा बहनी दामाई, 10-10 रुपया दान दे के दानों से देवता बना दिया गए। हम लोग दान दिया, दान और रथ शूद्र अछूत नीच सबसे सुंदर। अगर जो हमें सम्मान देगा, आरक्षण देगा, उसके साथ हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो भाजपा के समर्थक है उससे ज्यादा निषाद पार्टी के समर्थक यहाँ पर मौजूद है। और ये तो कुछ कम है, अगर आप पीछे चलेंगे हम और पार्टी की तरफ चलेंगे जहाँ पर रैली हो रही है, उस रैली की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ पर निषाद समाज के भी लोग हैं, क्योंकि क्या वाकई में मछुआ समाज जो ये मछुआरा समाज है, निषाद समाज है, इसको वाकई में जो इतने दिनों से लड़ाई चली जा रही है, जिसकी जो लड़ाई मुकेश सहनी भी लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या मुकेश सहनी के हाथ से ये जो मौका है वो निकाल कर संजय निषाद आरक्षण दिला पाएंगे या फिर ये जो लड़ाई है वो आगे भी चलती रहेगी? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।